हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। क्या चल रहा था अपना केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में सम बेसिक बातें हम कर रहे थे, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, ऑर्गेनिक से रिलेटेड, फिर फिजिकल से रिलेटेड, ऐसे कुछ कुछ बातें करेंगे। तो कल हम बात किए थे कि जो हमारे पास एस्टर है ना, उसका हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि उसके एस्टर है तो क्या होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम बात किए थे एस्टर के बारे में। अगर एस्टर का कार्बन इंक्लूड किया गया है तब उसके लिए क्या लिखा जाएगा, और कार्बन अगर इंक्लूड नहीं किया जाए तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा। यही बात कर रहे थे कि अगर एस्टर का कार्बन इंक्लूड कर लिया गया है तो ये प्रीफिक्स कभी नहीं बनेगा, इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं। जब ये सफिक्स बनेगा तो पहले एल्काइल लिखेंगे, फिर नाम, और फिर ओएट लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स की जगह पर ओएट लगाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से फिर अगला बात करें। और अगला बात क्या है यहाँ पे कि अगर कार्बन को एक्सक्लूड किया गया यानी कि इंक्लूड नहीं किया गया है, तब जब ये प्रीफिक्स बनेगा तब क्या नाम लिखेंगे हमारे पास सर यहाँ पे नाम लिखेंगे एल्किल क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या लिखेंगे बोलिए, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बोनाइल। ठीक है ना, एल्कोक्सी कार्बोनाइल और प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बोनाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे यहाँ पे और कुछ देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, एसिड हेलाइड है। क्या है हमारे पास सर, एसिड हेलाइड है। एसिड हेलाइड आखिर होता क्या है, देखिए ये है कार्बन, और ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना के रखा ऑक्सीजन के साथ, और साथ में हेलाइड लगा हुआ है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अगर इसका कार्बन काउंट हुआ है तब इसके लिए ओएल हेलाइड लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये है, जैसे कि ये, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो यहाँ लगाएंगे ओएल क्लोराइड, क्लोरीन लगा है तो ओएल फ्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो ओएल ब्रोमाइड, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके बात करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे कौन है सर, अगर इसका कार्बन एक्सक्लूड किया गया है यानी कि काउंट नहीं किया गया है, तो जब कार्बन काउंट नहीं किया जाता है तब क्या यूज करना होता है, देखिए जब कार्बन काउंट नहीं किया गया हो तब हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल है ना, हेलो फॉर्माइल। जैसे कि अगर यहाँ पे क्लोरो होगा तो क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल, फ्लोरोफॉर्माइल वगैरह। अब उसके बाद में अगर कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है तब क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल क्लोराइड। किसके जगह पर सर, यहाँ पे हो जाएगा सफिक्स के जगह पर। किसके जगह पर, सफिक्स के जगह पर। तो एक एक करके आराम आराम से याद करो, 2-3 बार सुनो देखो, याद हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी खूब होता है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, या फिर 12th का बोर्ड भी, उसमें भी पूछा जाता है कि कौन फंक्शनल ग्रुप इसमें किसका है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अमाइड के बारे में, तो जिस तरह से ये क्या है, एसिड हेलाइड है, ये भी एसिड अमाइड भी कहा जाता है। इसको इसको क्या कहा जाता है, एसिड अमाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिड अमाइड भी हो गया। अब अगर एसिड अमाइड का बात करें, ये नाइट्रोजन का अलग अलग मतलब डिग्री हो सकता है, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये होता है। तो इसके लिए अगर कार्बन को इंक्लूड किया गया है तब क्या बनेगा, अमाइड लगाएंगे। और कार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया है तब क्या लगाएंगे, कार्बोक्सी अमाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कार्बोक्सी अमाइड। और यहाँ पे क्या है, कार्बोमाइल अमाइड या फिर अमाइडो। कार्बोनाइल या फिर अमाइडो जब प्रीफिक्स बनेगा तब, लेकिन कार्बन नहीं काउंट होना चाहिए तब। कार्बन काउंट कर लिए तब तो फिर वो क्या बनेगा, फंक्शनल ही बनेगा, ब्रांच बनेगा ही नहीं, तो उसके लिए कुछ होगा नहीं। लेकिन कार्बन को अगर काउंट नहीं किया गया है, कार्बन को काउंट नहीं किया गया है, तब हमको क्या है, तो अमाइडो का प्रयोग हम कर सकते हैं, और कई बार कार्बो अमाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके जगह पर, प्रीफिक्स के जगह पर। ये प्रीफिक्स वाला लाइन है ना, और ये सफिक्स वाला लाइन। ठीक है, उसके अलावा ये है हमारे पास साइनाइड। साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड इन। क्या बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड इन। ध्यान रखना है, कई बार ये जब पाई और सिग्मा का काउंटिंग होता है तब दे देता है सी एन, और हम उसको ध्यान से निकल जाता है कि क्या करना था। तो ए रहा हमारे पास ऐसे। ठीक है, क्या है इसके पास सर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 2 2 क्या है पाई है, और एक सिग्मा है। ठीक है, और एक इधर है। तो हमारे पास क्या है, ये भी है। एक सेकेंड बस, हो जाओ फ्री। हाँ,
तो ये हमारे पास साइनाइड है। अब साइनाइड के लिए प्रीफिक्स सफिक्स का बात करें तो नाइट्राइल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नाइट्राइल। और अगर कार्बन नहीं काउंट किया गया है तब कार्बन नाइट्राइल यूज किया जाता है। नाइट्राइल दोनों केस में, लेकिन जब कार्बन काउंट नहीं किया जाए तो कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, और कार्बन को काउंट कर लेंगे तो नाइट्राइल। इसी तरह से अगर हम CN लिखे हुए हैं, है ना, क्या लिखे? CN, तो ये आइसो मतलब कि साइनाइड है, लेकिन अगर हम इसको NC लिख दें तब ये क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा बोलो? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड है। और आइसोसाइनाइड के लिए इसका कार्बन तो है ही नहीं, तो काउंट होने ना होने का कुछ प्रश्न ही नहीं है। कार्बन मतलब ये अटैच्ड ग्रुप कार्बन नहीं है ना, इसलिए अटैच्ड ग्रुप कार्बन नहीं है इसलिए। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सफिक्स के जगह पर आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे। सफिक्स के जगह पर आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे, जबकि अगर बात करें प्रीफिक्स का तब उसके जगह पर क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइल अमाइनो, है ना, या फिर आइसोसाइनो यूज भी कर सकते हैं। कार्बोनाइल अमाइनो यूज करेंगे या फिर आइसोसाइनो भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड बस, आ जाओ पीछे। हाँ, ये चलिए अगला पेज। यहाँ पे क्या है हमारे पास? सर एल्डिहाइड। क्या हो गया? ये एल्डिहाइड ऐसे पहचानेंगे, ये खूब काम का है, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है, इसके आगे फर्दर हम एल्काइल ग्रुप नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर? एल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर कीटोन का बात करें तो कीटोन में दोनों इंड फ्री है, जिसके वजह से हम इधर तो कुछ लगा कहीं से है ये है, और इधर भी हम आर लगा सकते हैं, तो इसको कीटोन बोलते हैं। जबकि इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। तो एल्डिहाइड का अगर कार्बन काउंट हुआ है तब ये क्या बनेगा? अगर प्रीफिक्स है तो ऑक्सो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और सफिक्स के लिए एल। सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो सफिक्स बनेगा, यानी कि एल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें CHO के बारे में तो ये हो जाएगा फॉर्माइल। क्या हो जाएगा बोलो? फॉर्माइल हो जाएगा, है ना। तो फॉर्माइल। और अगर हम इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो कार्बो एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, है ना, कार्ब एल्डिहाइड। उसी तरह से कीटोन के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए कीटो या फिर ऑक्सो जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीफिक्स के लिए। कीटोन के लिए कीटो या फिर ऑक्सो जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और सफिक्स ओएल हो जाएगा, ओएल। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें थायो अल्कोहल के बारे में तो इसके लिए प्रीफिक्स जो है वो मार्केप्टो हो जाता है, जबकि अगर सफिक्स का बात करें तो वो थायोल हो जाता है। क्या हो जाता है? थायोल। और यहाँ पे बात करो तो ये हो गया अमाइन, और अमाइनो इसके लिए प्रयोग करेंगे प्रीफिक्स के लिए, और बाद में अमाइन सफिक्स के लिए। तो एक बार आप इसको चाहो तो रिपीट करके देख सकते हो। इस पेज पर स्पेशली जो है वो क्लास 9 10th के लिए होता है, 10th के लिए, कि आपको एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, उसके बाद में ये थायो अल्कोहल और अमाइन, ये बात आपको याद होना ही चाहिए कि इसमें कौन किसका फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन है, उसको कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बात आपको याद होना ही चाहिए। चलिए मजा आता है। अब आगे देखते और है क्या? कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, सिंपल सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आखिर होता क्या। तो मतलब चाहे जो हो, हमको उससे अभी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं देखना, हम सिर्फ लिखना जानते हैं, लिखना सीख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं ना, वो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो थ्योरी का बात करें, बहुत लंबा लंबा नोट्स, ये सभी बातें आपको आता है या फिर पढ़ाया गया होगा खूब रगड़ रगड़ के, लेकिन पता चला कि कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं पता ही नहीं है ना। तो इसमें बड़ी दिक्कत होता है, और हम इस दिक्कत को खुद झेले हुए हैं, इसलिए हम आपके सामने इन चीजों को छोटा छोटा पार्ट में ला करके रख देते हैं, ताकि आप इन चीजों को समझो और पढ़ने का कोशिश करो, है कि नहीं है। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आखिर क्या होता है? तो लोन पेयर प्लस सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? लोन पेयर प्लस सिग्मा। अब देखिए लोन पेयर और प्लस सिग्मा को ऐड करके क्या आता है, जैसे कि लोन पेयर और सिग्मा को ऐड करने के बाद में अगर 1 आता है, या फिर हो सकता है कि 2 आए, हो सकता है 3,
हो सकता है कि 4 आए, हो सकता है कि 5 आए, हो सकता है कि 6 आए और हो सकता है कि 7। ये इसमें से कुछ भी आ सकता है। इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर कैसे आता है पहले वो तो बता दीजिए, बताएँगे। लेकिन पहले देखिए कि होता क्या है, पहले वो करते हैं। है ना? एक बार होता क्या है, पहले वो कर ले, फिर हो जाएगा। देखिए, अब 1 आता है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं, ठीक है? 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होगा, 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा, 6 आएगा तो sp3d2 होगा और 7 आएगा तो sp3d3 हो जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया, देखो s हमेशा एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए सब में s एक है। p मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो p 1 भी हो सकता है, p 2 भी हो सकता है, p 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे ही sp3 के बाद अगर कुछ आया तो d को इंक्लूड कर लिया गया, sp3 के बाद कुछ आया तो d को इंक्लूड कर लिया गया, sp3 के बाद कुछ आया तो d को इंक्लूड कर लिया। और d कितना हो सकता है सर? 5 तक हो सकता है। d कितना तक हो सकता है? टोटल 5 तक हो सकता है। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे, है ना? तो हम देखिए क्या करेंगे, अभी हम सिंपली आपको बताते हैं एक दो बात, और उसके बाद फिर कल बात करेंगे। छोटा छोटा सा बात, ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमारे पास ये नाइट्रोजन है NH3। अब इसमें क्या होता है कि हमको यह सिंपल से जानना होता है कि यह नाइट्रोजन है, ठीक है? नाइट्रोजन के पास टोटल आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 इलेक्ट्रॉन में वो 3 इलेक्ट्रॉन को बिजी कर दिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 को रख लिया लोन पेयर के फॉर्म में। तो हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए हमको सिंपल क्या चाहिए, लोन पेयर प्लस सिग्मा चाहिए, है कि नहीं? तो लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर 1 है और सिग्मा कितना है? 3। काउंट करना सिखाए थे सिग्मा, कि कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो भी एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी एक सिग्मा। कम से कम एक सिग्मा तो होता ही होता है। डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, बॉन्ड चाहे कुछ भी हो, एक सिग्मा तो होना ही है। उसी तरह से क्या हम इसको सिग्मा बोलेंगे? 1 2 3, तो 3 सिग्मा। तो कितना हो गया? 4 आ गया। अब 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो 1 2 3 और 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। यानी कि यहाँ पे NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3 आया। और अभी तो ये सिर्फ शुरू है, अभी तो सिर्फ ये शुरू है। कल के क्लास के बाद में 10 या 15 मिनट के बाद में गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन देखते हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे, कोई भी क्वेश्चन देखते, मतलब ये लिखा हुआ कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन निकाल के रख दिए, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।